हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम की। ये थ्योरम आपके पेपर में आता ही आता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई चाहे कुछ भी पूछ ले, लेकिन ये थ्योरम आपसे जरूर पूछेगी। मतलब ये थ्योरम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भैया एक बात बताओ, ये थ्योरम किस चैप्टर का है। बेटा ये थ्योरम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का है। तो ये जो थ्योरम है उसका केवल इतना ही यूज नहीं है कि सीबीएसई इस पे क्लास 9 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। इसका यूज ये है कि इसका जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ोगे वहां कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम का यूज आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो फ्यूचर में भी ये थ्योरम काम आने वाला है। तो आइए हम इसके प्रूफ की बात करते हैं और बहुत ही प्यार से इसकी प्रूफ को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कहता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या रहा है। देखो मैं क्वेश्चन के साथ पढ़ूंगा ताकि आपको ध्यान रहे। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है, किसको ज्वाइन कर रहा है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। अब मिड पॉइंट किसका है, ऑफ द साइड्स, साइड्स का मिड पॉइंट है ऑफ अ ट्राइंगल। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो चुपचाप कुछ मत करो, एक ट्राइंगल बना लो आंख बंद करके। सबसे पहले क्या बना लो, एक ट्राइंगल बना लो। तो आइए एक ट्राइंगल बनाते हैं साहब। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया, क्या बना लिया, ट्राइंगल बना लिया। क्लियर है ये बातें। हमने क्या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या सीबीएसई, मतलब सॉरी, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब कह रहा है कि एक ट्राइंगल लो भैया। तो हमने यहां पे एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। बोल रहा है इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल क्या ड्रॉ करो, लाइन। तो हमने क्या किया, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, कर दिया। बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम रख दिया डी और ई। तो जो बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल जो लाइन डी ड्रॉ किया वो बेसिकली ए बी का, ये जो ए बी लाइन दिख रहा है ना, ए बी जो साइड दिख रहा है इसका डी क्या है, मिड पॉइंट है। और ये जो ए सी दिख रहा है इसका ई जो है वो मिड पॉइंट है। तो बेसिकली हमने क्या कहा, देखो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए और बारीकी से क्लियर हो। क्वेश्चन कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल एक बनाया, ट्राइंगल के दो साइड लिए, एक ए बी और दूसरा ए सी। इसके दो मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। अब बोल रहा है इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, तो इसको कौन सा लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, डीई। तो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो आगे क्या है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, पहला, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। और डीई जो है वो बीसी का क्या है, आधा है। समझ में आ गया। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया कि प्रूफ क्या कर रहे हैं। यहां तक तो कोई डाउट्स होना नहीं चाहिए आपको, है ना। चलिए अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो यार जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आए तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखो, दिया क्या है। देखो केवल थ्योरम समझ लेने से और जैसे तैसे कर देने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। आपको नंबर तभी मिलेगा जब आप स्टेप मार्किंग में तरीके से लिखोगे। तो सबसे पहले स्टेप मार्किंग में लिखते कैसे वो सीखो। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गिवन। ये गिवन होता क्या है भैया, क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया गया है उसको हम गिवन में लिख देते हैं। लिख डालें, चलिए। तो सबसे पहले क्या बोला, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। एबीसी इज अ ट्राइंगल। कैसे पता एबीसी ट्राइंगल है, देखो ना आपको क्वेश्चन में एक ट्राइंगल की बात किया था और उस ट्राइंगल का नाम क्या रखा है, एबीसी। तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल जहां पे डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। तो आगे लिख रहा हूं, एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच, इन विच डी एंड ई आर द
आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। देखो डी किसका मिड पॉइंट है, डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ई किसका मिड पॉइंट है ए सी का, तो वही लिखा इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। डी और ई जो है ए बी और ए सी का क्या है बच्चा, मिड पॉइंट है। यहां तक क्लियर हो गया, जो दिया था हमने वो लिख डाला। अब लाना क्या है उसको लिखते हैं, तो उसको कहां पे लिखते हैं भैया, प्रूव दैट में। आपको कैसे पता प्रूव दैट में लिखना है, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बात को गौर फरमाइएगा। जब भी यहां पे प्रूव दैट हो तो आप यहां पे क्या लिखोगे, प्रूव दैट लिखोगे। अगर शो दैट होता तो यहां पे क्या लिखते, शो दैट लिखते। क्लियर है ये बातें, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो हमको प्रूव क्या करना था, शो क्या करना था, वो सुनो। प्रूव ये करना था कि जो लाइन सेगमेंट, ध्यान से सुनना, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है किसको, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल को, मतलब ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो पैरेलल है टू द थर्ड साइड। मतलब आपको ये पहला प्रूव करना है, देखो ना ध्यान से सुनो ना, डी और ई जो है, डी एक लाइन सेगमेंट है जो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट डी और ई को ज्वाइन कर रहा है ना। तो ये जो डी जो है वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, मतलब डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, पहला तो ये प्रूव करना है। और उसी के आगे एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और डी जो है वो बीसी का आधा है। मतलब आपको प्रूव करना है पहला कि डी पैरेलल बीसी एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, डी जो है वो बीसी का क्या है, आधा है। अब नीचे चलते हैं प्रूफ पे। अच्छा, प्रूफ पे चलने से पहले एक काम और, काम क्या है वो सुनो। अब क्वेश्चन में ये देखो कि क्या ऐसा करें जिससे हमें जो प्रूफ करना है वो आ जाए। तो अगर क्वेश्चंस में गौर करो तो ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रहा जिसके हेल्प से हम प्रूफ कर लें। तो भैया जिंदगी में अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कोई काम करना चाहते हो और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो आप क्या करते हो, जुगाड़ बैठाते हो। अरे यही करते हो ना, जुगाड़ बैठाते हो ना। वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जुगाड़ बैठाएंगे, और जुगाड़ को गणित के लैंग्वेज में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करने वाले, जुगाड़ बैठाने वाले। जुगाड़ क्या बैठा रहे वो सुनो। हमने क्या किया कि ये जो लाइन डी है, ये जो लाइन डी है, इसको एक्सटेंड कर दिया। कहां तक एक्सटेंड किया, एफ तक। ठीक है, डी को एक्सटेंड किया एफ तक, और उसके बाद सी से हमने एफ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, हमने पहला काम क्या किया, हमने किया डी को एक्सटेंड किया एफ तक, और इस प्रकार एक्सटेंड करना है कि जितना डी की लेंथ होगी उतना ही ई एफ का लेंथ होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है ये बात है, तो वही चीज लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखो हमने क्या किया, ड्रॉ, ड्रॉ के जगह ज्यादा बेहतर होगा एक्सटेंड लिखते हैं, है ना। एक्सटेंड डी अप टू एफ such that DE equal to EF, DE equal to EF। तो हमने क्या कहा, जो मैंने यहां समझाया वही कहा। मैंने कहा एक्सटेंड डी, डीई को एक्सटेंड किया, बढ़ाया कहां तक, एफ तक, और इस प्रकार बढ़ाया कि डीई किसके इक्वल है, ईएफ के, और उसके बाद सी से एफ को ज्वाइन कर दिया। तो यहां पे लिखेंगे फुल स्टॉप ज्वाइन सी एफ। हमने किसको ज्वाइन कर दिया, सी एफ को ज्वाइन कर दिया। ये गिवन हो गया, प्रूफ दैट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। किसकी बात करते हैं, प्रूफ की। चलो ऐसा करते हैं, हम लोग दूसरे पेज में प्रूफ की बात कर लेते हैं, है ना। चलो अब हम बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ अब हम करने क्या वाले हैं, करने ये वाले हैं, बहुत छोटा छोटा काम करेंगे। छोटी छोटी काम जो होती है ना वो आपको एक दिन मंजिल तक पहुंचा ही देती है। लाइफ में हमेशा
अगर बड़ी उछाल नहीं मार सकते हो ना, बड़ा जंप नहीं मार सकते हो ना, तो छोटा छोटा कदम बढ़ाया करो। लाइफ में छोटे छोटे कदम जो होते हैं ना, वो जुड़ते जुड़ते एक दिन बड़े उछाल के बराबर हो जाता है। और जिंदगी में वही छोटे छोटे कदम आपको लाइफ में सक्सेस बना देता है ना। तो लाइफ में छोटे छोटे कदम उठाया करो। वैसे हम लोग छोटा छोटा काम करेंगे, है ना। देखते हैं, आइए अब क्या करने वाले हैं। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल काम करेंगे। पहला काम ये करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए ना बेसिकली कि डीई पैरेलल है बीसी के। सोचो डीई जो है वो बीसी के पैरेलल कब होगा। एक लॉजिकली मैं कहूं कि काश अगर हम ये प्रूफ कर दें। क्या प्रूफ करने की बात कर रहा हूं वो सुनो, कि डी, ध्यान से सुनना, छोड़ो डी से, बी सी एफ डी, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि ये लाइन अपने आप इसके पैरेलल हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर ये इतनी बड़ी लाइन इसके पैरेलल है तो कल जाके इसको छोटा कर दे तभी ये इसके पैरेलल ही होगा। नॉर्मल सी बात है भैया, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, पैरेलल लाइन तो पता है ना क्या होता है। पैरेलल लाइन उसे कहते हैं दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे और जितनी दूरी यहाँ हो उतना ही दूरी यहाँ हो, उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। जैसे रेल की पटरी, रेल की पटरी पैरेलल चलती है। क्लियर है ये बात है। नेशनल हाईवे देखे हो, उसका जो किनारा होता है वो पैरेलल चलता है। क्लियर है ये बात है। तो पैरेलल का मतलब होता है दो लाइन जो एक दूसरे को कभी कट ना करे और जितनी दूरी यहाँ होगी उतना ही दूरी यहाँ होगी। ठीक, तो फिलहाल अब क्या होता है वो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। मान के चलो आपने ये दो लाइन पैरेलल बनाया और किसी ने इस लाइन की लेंथ छोटी कर दी, ठीक है, उम्र छोटी कर दी, तो क्या हम कह सकते हैं ये लाइन अभी भी इसके पैरेलल है। हाँ, पैरेलल तो पैरेलल होता है, नॉर्मल सी बात है। तो उसी तरह अगर हम ये प्रूव कर दें कि बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है, तो एक बात बताओ डीएफ किसके पैरेलल होगा, बीसी के। और डीएफ का ही पार्ट है डीई, तो डीई भी किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के। नॉर्मल सी बात। और हमें पैरेलल चाहिए, वो पैरेलल मिल जाएगा। तो पहला काम तो ये करेंगे कि बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूव करने का काम करेंगे। अब इसके लिए रास्ता ढूंढते हैं, कैसे प्रूव करें बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम। तो मेरे पास एक रास्ता नजर आ रहा है, वो देखना मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर कीजिएगा। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूं, आप ये देखो पहले कि डी जो है वो बेसिकली मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट से जितनी दूरी ए की होगी उतना ही दूरी बी का होगा। मतलब एडी किसके बराबर होगा, एडी बराबर होगा बीडी के। सिंपल सी बात है। तो वही चीज लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं, सिंस डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी किसका मिड पॉइंट है बच्चा, ए बी का मिड पॉइंट है। अच्छा एक बात बताओ भैया, डी मिड पॉइंट है ए बी का, आपको कैसे पता। अरे दे रखा है भाई साहब, यहाँ देखो ना, गिवन में लिखे हो ना, एबीसी इज अ ट्रायंगल इन व्हिच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। तो डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और ई ए सी का मिड पॉइंट है। क्लियर है ये बातें, ठीक है, ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातें। तो डी हमने क्या कह दिया, ये जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी किसके बराबर होगा, टीबी के। और उसी तरह ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, तो ए किसके बराबर होगा, सीई के। ठीक है, तो वही लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर एडी इक्वल टू बीडी। और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के रखते हैं। ठीक है, आगे, एंड ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का। ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का। देखो ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का। तो जितना एई होगा उतना ही कौन होगा, उतना ही सीई होगा। ठीक है, तो वही लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर एई इक्वल टू सीई। और इसे इक्वेशन क्या बनाया, सेकंड। अब करेंगे क्या, यहां तक चलो मिड पॉइंट का आपने काम कर दिया इन दोनों ट्राइंगल में। ये दो ट्राइंगल थे, दोनों ट्राइंगल में मिड पॉइंट का कहानी कर दिया। अब करें क्या, बहुत सिंपल। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कहां पे दो ट्राइंगल भैया, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है।
इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रेंट उठाना तरीके से। कॉन्ग्रेंट क्यों करेंगे कॉन्ग्रेंट, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा रीजन। ध्यान से सुनो, हम उठा रहे हैं इधर से ए डी ई, ई पे खत्म किया, और इधर सी एफ ई। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बताता हूं। एक बात बताओ, अब ट्राइंगल उठाने का तरीका होता है, अगर हम इधर से ए डी ई उठा रहे हैं, ए डी ई उठा रहे हैं, तो इधर से क्या उठा रहे हैं, इधर से उठा रहे हैं सी सी एफ डी। देखो क्यों उठा रहे हैं बताता हूं, सी एफ डी। एक बात बताओ, छोटी छोटी बातें बताना, जितना पूछो उतना बताना। ए ई किसके बराबर था, इसी, यहां देखो ना, ए ई किसके बराबर था, सीई के। तो देखो क्या ए ई के करस्पॉन्डिंग, ए ई के करस्पॉन्डिंग, ध्यान से सुनना, इधर देखना, ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातें। ए ई के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ सी एफ ई होगा ना, सी एफ ई। मैंने क्या कहा, ए ई किसके करस्पॉन्डिंग है, ए किसके इक्वल है, सीई के। देखो ना, ध्यान से देखो, हमने अभी तो किया था ए ई किसके इक्वल है, सीई के। तो ए ई इक्वल टू सीई, तो देखो ए ई इक्वल टू सीई, क्या करस्पॉन्डिंग चल रहा है। दूसरा, डीई किसके बराबर है, ई एफ के। तो देखो डीई किसके बराबर है, ई एफ के, क्या उसी पोजीशन पे है, मतलब हमने सही ट्रायंगल चूज किया है। तो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल सी एफ ई। देखो लिखने का तरीका होता है ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट करोगे जैसे तैसे ट्रायंगल उठा करके तो नहीं चलेगा। और ये हमने कहां सीखा था, चैप्टर 7 में सीखा था, ठीक है, कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट बहुत मैटर करता है कॉन्ग्रेंट करते समय। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल सी एफ सी एफ ई, ले लिया दोनों ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट लेकर के इसको कॉन्ग्रेंट करते हैं। देखो ए डी ई में, ध्यान से सुनिएगा, हमने डी ई उठाया, तो इधर से सी एफ डी में इधर से ई एफ उठा रहे हैं क्या, और ये दोनों आपस में बराबर है। डी किसके बराबर है, ई एफ के। कहां पे लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो ना कंस्ट्रक्शन में, डीई इक्वल टू ई एफ किया था ना हमने कंस्ट्रक्शन में, तो वहीं लिख रहा हूं यहाँ पे डीई इक्वल टू ई एफ। और ये हमने कहा किया, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है ये बात है, ठीक। अब आगे क्या कर रहे हैं वो सुनो, हमारा इस पार्टी की बात हो चुकी है और इस पार्टी की बात हो चुकी है, कर दिए। अब सोचो हम एंगल उठा रहे हैं, इधर से एंगल 1 उठा रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2। सोचो इधर से एंगल 1 उठा रहे हैं, तो इधर से क्या उठाएंगे, 2। और आपको पता है जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो मैं ये कह दूं कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एडीई में एंगल 1 और इन ट्राइंगल सी एफ ई में एंगल 2, ये एक दूसरे के इक्वल है, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। क्लियर है ये बात है। और नेक्स्ट बात है, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए डी ई में ए ई, ये वाला दिख रहा है ए ई, ठीक है, ये ए ई, और इन ट्राइंगल सी एफ ई में, ठीक है, सी ई, ये एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि आपको पता है ई मिड पॉइंट था, तो ये वाली पार्टी इसके बराबर, तो ए ई बराबर सी ई। देखो यहां पे लिख रहा हूं, एंड ए ई इक्वल टू सी ई। और ये चीज कहां से किया भैया, ए ई इक्वल टू सी कहां है, देखो इक्वेशन 2 में ए ई इक्वल टू सी। तो मैं लिख दे रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2। और आपको पता है देखो, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी एफ ई के, किस प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड से। कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहां तक हो गया। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, सबको पता है, रेशियो में होते हैं। तो देखो अब हम इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट उठा रहा हूं और बड़ी तरीके से उठा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो हमारा कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ट्रायंगल एडीई
कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल सी एफ ई के, यही हुआ है। तो सोचो अगर इधर से मैं ए डी उठाया तो इधर से क्या उठाना पड़ेगा, सी एफ। क्यों 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 क्यों, देखो एडी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, सी एफ। क्लियर है ये बात है। तो पहला तो ये उठा लेते हैं हम, ठीक। तो यहां पे लिखिए देयरफॉर एडी इक्वल टू सी एफ, ठीक। और इसे इक्वेशन थर्ड मान लेना। ये कहां से लिखा, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से, ठीक है। आगे देखो आगे देखो आगे देखो, एक और काम करेंगे, सुनना। इस एंगल को गौर करो, इस एंगल का नाम 3 रखते हैं और इसका नाम 4 रखते हैं। देखो अब कैसे उठा रहा हूं उस चीज को देखो। पहले ए से चालू किया, ए टी ई, तो ए पे एंगल 3 फंसा, इधर से चालू कर रहा हूं सी से, सी एफ ई, सी पे एंगल 4 फंसा फंसा। यहां से ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो ए पे 3, और यहां सी से स्टार्ट कर रहा हूं तो सी पे 4। तो 3 किसके बराबर, 4 के, क्योंकि भैया ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इस ये भी कहां से किया, बाय सी पी सी पी। अब छोटी छोटी बातें और बहुत काम की बातें, अब देखो पैरेललोग्राम कैसे लाते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे। सिंस एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझाता हूं इसका मतलब। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, एंड आर इक्वल। एंगल 3 और एंगल 4 कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और एक दूसरे के बराबर है। एक दूसरे के बराबर तो दिख रहा है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे है बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, दो लाइन जब पैरेलल होता है और इसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता है ना। तो मैंने क्या लाइन बोला उस चीज को सुनो, मैंने कहा दो लाइन जब पैरेलल होता है और इसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मैं अब उल्टा बोल रहा हूं, सोचो मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये एक दूसरे का अल्टरनेट है, मतलब लाइन के एक उधर है एक लाइन के इधर है। फिर से सुनिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और साथ में एक दूसरे के बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन इसके पैरेलल हो। क्लियर है ये बात है। तो वही चीज यहां पे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं देखो ये वाला लाइन को गौर करो, ये वाला लाइन ये जा रहा है इधर, ये लाइन देख रहे हो, ये और इस लाइन को गौर करो। मैं कह रहा हूं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, जो कि आपने देखा था कि 3 4 के बराबर है। और साथ में देखो एंगल 3 लाइन के इधर है और एंगल 4 लाइन के इधर है। तो एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और साथ में एक दूसरे के बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला ए बी जो है ना, ए बी ये वाला जो लाइन ए बी जा रहा है ये ए बी किसके पैरेलल हो जाए, ये ए बी सी एफ के पैरेलल हो जाए। क्लियर है ये बात है। तो यही लाइन दोबारा ठीक है मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, और ध्यान से सुनना। तो मैं वही चीज यहां पे कह रहा हूं, ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान से सुन लो। मैंने कहा एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के अल्टरनेट है, क्योंकि एक लाइन के इधर है और एक लाइन के इधर है और एक दूसरे के बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये ए बी किसके पैरेलल हो, सी एफ के पैरेलल हो, ठीक है। तो वही चीज लिख रहा हूं यहाँ पे देखो मैंने लिखा एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंड आर इक्वल, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी एफ के, ठीक, ए बी किसके पैरेलल है, सी एफ के। सोचो ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, ये वाला पूरी ए बी ये पूरा ए बी पैरेलल हो चुका है सी एफ के, पैरेलल हो चुका है। सोचो अगर ए बी सी एफ के पैरेलल तो ये वाला जो डीबी है, डीबी ये वाला लाइन, क्योंकि इसी पैरेलल लाइन का ये पार्ट है ना, तो ये जो डीबी है वो भी किसके पैरेलल होगा, सी एफ के। नॉर्मल सी बात, अभी कहा था ना
दो लाइन पैरेलल हो तो अगर इसको छोटा कर दे तभी ये लाइन इसके पैरेलल होगा। तो वही चीज कह रहा हूं कि अगर ए बी सी एफ के पैरेलल है तो डी बी भी किसके पैरेलल होगा, सी एफ के पैरेलल होगा। ठीक है, ये लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देयरफॉर डीबी के जगह बीडी लिख रहा हूं। ठीक है, बीडी पैरेलल है सी एफ के, ये बतला दिया। इसे इक्वेशन 4 मान के रख लेना, अभी काम आएगा। ठीक, अब चलते हैं, अब आगे एक और काम करते हैं। देखो एक गौर करो, इक्वेशन 1 में एडी किसके बराबर, बीडी के। इक्वेशन 3 में एडी किसके बराबर, सी एफ के। तो मैं यहां पे कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से। तो देखो एडी इक्वेशन 1 में एडी, इक्वेशन 3 में एडी, एडी एडी के बराबर, तो बीडी किसके बराबर, सी एफ के। बीडी इक्वल टू सी एफ, बीडी इक्वल टू सी एफ। यहां तक समझ में आ गया। अब वही चीज आगे यूज करता हूं, ध्यान से सुनना। अब यहां तक होने के बाद इसको इक्वेशन 5 मान लो। अब यहां तक के गाने के बाद अब देखो हम क्या करने वाले हैं। बहुत छोटा काम करेंगे, बहुत छोटे छोटे काम करेंगे। आगे लिख रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी, इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी। ध्यान से सुनिए, अब बी सी एफ डी हम पैरेललोग्राम प्रूफ करने वाले हैं। इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी। अच्छा बी सी एफ डी में देखो, गौर करवाता हूं, ध्यान से सुनना। बी सी एफ डी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना। अच्छा देखो बी सी एफ डी, ये वाला दिख रहा है। इसमें देखो गौर करो कि ये जो बीडी है, बीडी ये सी एफ के पैरेलल है और बीडी किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। ध्यान से सुनना, कैसे पता आपको भैया, अरे अभी जस्ट प्रूव किया, बीडी पैरेलल सी एफ एंड बीडी इक्वल टू सी एफ। लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूं बीडी पैरेलल सी एफ। ये कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन बीडी पैरेलल सी एफ कहां से, इक्वेशन 4 से। अब बीडी सी एफ के इक्वल है इक्वेशन 5 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 आगे लिखा एंड बीडी इक्वल टू सी एफ। और आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो अपने आप में पैरेललोग्राम होता है। तो मैं लिख रहा हूं बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। आसान है ना, बी सी एफ डी क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम बन चुका है। अगर सोचो बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है, ये वाला बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम बन चुका है। अगर ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो मुझे एक बात बताओ, तो इसमें जो ये वाला जो, ओ हो, ये जो देख रहे हो, काहे भैया, काहे इतना गुस्सा हो जाते हो हमसे, बताओ। अच्छा इरेजर सेलेक्ट हो चुका है, सॉरी यार। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, डी एफ। डी एफ किसके पैरेलल है, डी एफ बी सी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है, तो डी एफ किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी एफ, डी एफ पैरेलल डी एफ पैरेलल बी सी। और केवल पैरेलल ही नहीं होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी होता है, तो डी एफ इक्वल टू बी सी कर दिया। अब देखो डी एफ बी सी के पैरेलल और डी एफ बी सी के इक्वल, डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है और डी एफ जो है वो बी सी के इक्वल है। अब छोटी छोटी बातें करेंगे और बहुत छोटी छोटी बात है। सोचो अभी मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि दो पैरेलल लाइन है, अगर इस लाइन को छोटा कर दे तब भी ये लाइन इसके क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो उसी तरह
अगर ये जो डीएफ है, ये डीएफ अगर बीसी के पैरेलल है तो सोचो ये जो डीई होगा, डी से लेकर ई तक ये वाला लाइन, ये भी जो होगा वो बीसी के क्या होगा, पैरेलल ही होगा। ठीक है, तो वही चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। और शायद गौर करो एक बात, हमें यही लाना था क्या, पहला बात तो हमें पहली बात तो यही लाना था डीई पैरेलल बीसी, और हमने डीई पैरेलल बीसी ले आया। अब दूसरी बात क्या लाना है वो देखो, दूसरी बात क्या लाना है वो सुनो। दूसरी बात लाना है डी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, और वो भी आएगा, कैसे आएगा देखो, आसानी से आएगा। अच्छा एक बात बताओ, डीएफ इक्वल हो गया बीसी के, अब डीएफ पे गौर करना जाकर, किस पे गौर करना, डीएफ पे गौर करना। ये पूरा पूरा लाइन डीएफ है। अच्छा ये जो डीएफ है वो दो चीजों से मिलकर बना है, पहला तो डीई से बना है, यहां से यहां तक हो गया डीई हो गया, और दूसरा बना है ईएफ से, किसे बना है, ईएफ से। तो डीएफ को लिखो डीई प्लस ईएफ, मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डीई प्लस ईएफ इक्वल टू बीसी। और शायद मेरे इस बात में भी आपको कोई मानसिक प्रताड़ना झेलना नहीं पड़ेगा जब मैं ये लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये डीई को तो डीई रहने दिया, प्लस को प्लस रहने दिया, लेकिन इस ईएफ को, इस ईएफ के जगह हम एक बात लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो सुनो। ईएफ किसके इक्वल है, डीई के। देखो ना कंस्ट्रक्शन में हमने जब एक्सटेंड किया था डीई को एफ तक, तो उसमें ईएफ को किसके इक्वल लिया था, डीई के इक्वल लिया था, तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ईएफ को रिप्लेस कर दे रहा हूं डीई से इक्वल टू बीसी। ठीक, अब डीई पैरेलल बीसी, इसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, एंड डीई प्लस डीई 2 इंटू डीई इक्वल टू क्या हो गया भाई साहब, बीसी हो गया। अब लास्ट लाइन, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। एक बात बताओ, डीई पैरेलल बीसी तो हो चुका है, एंड डीई इक्वल टू, एक बात बताओ 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस गया तो डिवाइड में, तो मैं इसे लिख दूं 1/2 इंटू बीसी, क्योंकि 1 इंटू बीसी, बीसी अपॉन 2 लिखो या 1/2 इंटू बीसी लिखो। और शायद आपको यही कहा था प्रूव करो, तो हमने कर दिया भैया प्रूव। तो उम्मीद करता हूं मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, शुरुआत से, और कॉपी में बड़े ही आराम से नोट डाउन करो रिलैक्स मोड में। ठीक है, ये थ्योरम आपके पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, सीबीएसई का सबसे पसंदीदा थ्योरम है। तो पहला स्क्रीनशॉट इसका लो, उम्मीद है ले चुके होंगे आप, फिर इसका लें, ले चुके हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पे जमकर पढ़ाई कर रहे हो। और हाँ यार, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम लोग, तो एक तो सब्सक्राइब बनता है।